और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम योगी का कल वाराणसी दौरा है और वाराणसी में कल लगेगा मंत्रियों का जमावड़ा, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री G20 सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचेंगे। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किशन जी रेड्डी वाराणसी आएंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों के भोज में शामिल हो सकते हैं सीएम योगी। और यूपी सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे और सीएम योगी काशी विश्वनाथ धाम में भैरव बाबा की दर्शन पूजन करेंगे। और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। अजय राय से न्यूज वन इंडिया ने खास बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में सर लौह पुरुष संविधान के रचयिता अंबेडकर, इन सबका प्रणाम करते हुए और आगे हमारी चीजें मजबूती से आगे हम लोग काम कर पाए, बढ़ पाए, इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह हमारे ऊपर बना रहे। क्या रणनीतियां होने वाली हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की बड़ा प्रदेश है, उसकी जिम्मेदारी आपकी अब रणनीतियां आपको सड़क पर दिखाई देंगी, इतना मैं कहना चाहूंगा। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर दिखेगी। अमरमणि त्रिपाठी की बात करते तो आज कोर्ट में जो है पैरवी हो रही है। नहीं, देखिए, अमरमणि त्रिपाठी और चाहे वो चिमयानंद हो, चाहे सेंगर हो, ऐसे सभी लोगों की भारतीय जनता पार्टी मदद कर रही है। और ऐसे अपराधियों को जो महिलाओं को मारते हैं, रेप करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको ये सरकार पूरी तरीके से छोड़ रही है और अपनी वॉशिंग मशीन में डालकर उनको धो रही है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती, भर्त्सना करती। घोसी विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बातों का प्रतिरोध, वहाँ हमारा समर्थन मिलेगा। आप जाएंगे? समर्थन हमारा मिलेगा। आप जाएंगे? समर्थन मिलेगा। ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय। उनका साफ तौर पे कहना है कि घोसी विधानसभा सीट पे हमारा पूरा समर्थन रहेगा। इसके साथ ही साथ अमरमणि त्रिपाठी पे भी उन्होंने तर्क करते कहा है कि ये सब जो है एक ही, अगर बात करें तो आप इसमें एक ही लोटे के बंदे हैं और उसमें वॉशिंग मशीन से भी अगर साफ किया जाए तब भी वो साफ नहीं होंगे। कैमरामैन अमित सहानी के साथ में संदीप मिश्रा, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। और गाजियाबाद के एक स्कूल की लगभग 50 से ज्यादा छात्राओं ने प्रिंसिपल पे गंभीर आरोप लगाते हुए स्कूल के प्रिंसिपल पर मुकदमा दर्ज कराया है। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल उनके साथ अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसके साथ ही बैड टच भी करते हैं। छात्राओं की शिकायत थाना वेब सिटी में पुलिस ने दर्ज की है। इसके साथ ही इस मामले में लड़कियों के परिवार वालों और प्रिंसिपल के बीच हाथापाई भी हुई। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी अभिभावकों पर स्कूल में घुसकर उनके साथ मारपीट करने की शिकायत थाने में दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मामला गाजियाबाद के वेब सीरीज थाना क्षेत्र के शाहपुर बमहेटा गांव में किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां स्कूल की 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं की छात्राओं ने एक सामूहिक शिकायत पुलिस को दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव पांडे उनके साथ अश्लील शब्दों में का प्रयोग करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। पचास से ज्यादा छात्राओं ने प्रिंसिपल पे आरोप। ये सर हैं तो बच्चियां पढ़ती हैं तो इन्हें बहाने से बुलाता है, ऑफिस में आओ आप, ठीक है। तो ये कहते हैं कि चलो हम तुम्हें काम देंगे, तुम आओ। तो काफ़ी टाइम लग जाता है ऑफिस में इनको। तो बच्चे जाती हैं, फिर इन्हें पता लग जाता है कि सर क्या कर रहे हैं। तो कल ज़्यादा हो गया था ये लड़की के साथ। तो कल लड़कियां जैसे गई थी ना, तो तब लड़कियों ने बताया, जो और सर हैं उनको भी बताया था इनके बारे में। तो कल चुप हो गए थे कि कल मामला होएगा, ये जो भी होगा। तो जो हमारे सर हैं उनके पास पहुंचा है ये, जब वो आज आए हैं यहाँ, तो जब यहाँ वेब सिटी थाना आए हैं हम, ये गलत काम करते हैं सब लड़कियों के साथ। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए वो हो इसके लिए, इनके लिए। और ना करे फिर का कोई और, जो कोई और ना कर सके इस काम को बच्चियों के साथ। ये थाना वेब सिटी क्षेत्र के अंतर्गत किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल है शाहपुर बमहेटा में। यहाँ पर कुछ बच्चियों के द्वारा छेड़खानी के और बैड टच के उस तरह के आरोप प्रधानाचार्य पे लगाए गए हैं और इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत कर दिए गए हैं। हाँ, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी प्रधानाचार्य के द्वारा, तो उस पर भी जो सुसंगत धाराएं हैं उन्हें मुकदमा पंजीकृत कर दिए गए हैं। ये एक्चुअली अपनी शिकायत लेके, जो इनका कहना है बच्चियों का, ये वहाँ पे जो है वहाँ पे गए थे। फिर ये स्कूल में गए, जो पार्षद हैं वहाँ के माननीय पार्षद जी, उनके साथ जब स्कूल में गए तो फिर ये सारा घटनाक्रम प्रधानाचार्य के साथ में हुआ। तो उनकी तहरीर के आधार पर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया।
आज दिनांक 25 अगस्त 2023 को दोपहर करीब 2 बजे थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना में ये बताया गया था कि TNT कंस्ट्रक्शन साइट टी होम्स, जहाँ पे 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का बिजली का करंट लगने के और यादराम भारती हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम, बहुत गंभीर मामला, स्कूल की करीब 50 छात्राओं ने प्रिंसिपल पे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ? देखिए, मामला से चल रहा है और मैं बता दूं कि गाजियाबाद का जो बमेटा इलाका है वहां पर एक स्कूल है जिसका नाम है किसान आदर्श स्कूल। इस स्कूल के अंदर जो यहाँ के प्रिंसिपल है राजीव पांडे, उनके ऊपर यहाँ की ही पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं अलग अलग कक्षाओं की 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तमाम जो छात्राएं हैं जिनकी संख्या करीब करीब 50 के करीब है, उन लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि जो प्रिंसिपल है वो उनके साथ अश्लील हरकत करता है और साथ ही जो अश्लील शब्द है उनका प्रयोग करता है। इस बात को लेकर लगातार वो चुप रही और लेकिन जो प्रिंसिपल है उसकी जो हरकतें हैं वो बढ़ती चली गई, जिसको लेकर के अंत है उन्होंने एक शिकायत दी और हंगामा किया कि और साथ ही जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जो है वो मोर्चा खोला। जो छात्रा के परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं गाँव के, उन्होंने स्कूल के अंदर हंगामा किया और जो प्रिंसिपल है उसके साथ काफी तोड़फोड़ की स्कूल में और उससे मारपीट की। फिलहाल जो पुलिस है उसने उनका कहना यही है कि दोनों तरफ से जो मुकदमा है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने इस मामले में स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करना और उसके साथ मारपीट की जो शिकायत है वो दर्ज कराई है गाँव वालों के खिलाफ, जबकि जो इस स्कूल की छात्राएं हैं काफी बड़ी संख्या में उन्होंने प्रिंसिपल के साथ इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि जो प्रिंसिपल है वो उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। तो ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साथ ही इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पूरे मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगी। लेकिन स्कूल के अंदर इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह का जो बर्ताव है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि एक छात्रा नहीं है, 2 छात्रा नहीं है, बल्कि कई ऐसी छात्राएं हैं जो कि प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगा रही हैं और आरोप भी ये नहीं कि जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं और उन जो गंभीर आरोप हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं जो आसपास का जो इलाका है, जो गांव है बमेटा गांव, वहां पर तनाव बना हुआ है और कई बार जो स्कूल में गांव वालों की झड़प भी हो चुकी है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो लगातार जो स्कूल है और जो गांव वाले लोग हैं उनसे लगातार बातचीत कर रही है और इस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आरोप के खिलाफ कार्रवाई होगी। यादराम, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भी गाजियाबाद से है, जहां करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। TNT बिल्डर के यहां काम कर रहे थे मजदूर और मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस, जो अब जांच कर रही है। 26वें फ्लोर पे काम कर रहे थे तीनों कर्मचारी और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे तीनों मृतक। घटना की सूचना मृतकों के परिजनों को दी गई है। इस पे ज्यादा जानकारी यादराम भारती देंगे। यादराम, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, गाजियाबाद का सिद्धार्थ विहार इलाका है जहां पर जो TNT प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा था और पिछले काफी समय से ये जो वर्क है वो चल रहा था। आज रूटीन की तरह ही यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन अचानक ही इस साइट में करंट आने से जो 3 मजदूर हैं वो उसकी चपेट में आ गए और करंट लगने से उन तीनों की मौत हो गई। जब इनको अस्पताल पहुंचा गया तो वहां पर जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि ये जो मजदूर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से इनकी डेथ हुई है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो वहां पर विद्युत का जो काम देख रहे हैं बिजली का, वहां कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और बिना टेक्निकल सपोर्ट के, बिना सेफ्टी मानकों के जो काम है वो कराया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक गार्ड ने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी, वो भी TNT का ही मामला था। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि जो शख्स है जिसको गोली मारी गई है और जिसकी मौत हुई है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर घुस रहा था और चोरी करने के इरादे से वो अंदर आया था। तो कुल मिलाकर जो TNT का जो प्रोजेक्ट है वो लगातार विवादों में बना हुआ है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस पूरे मामले में जांच करे कि आखिर करंट उतरा कैसे और किसकी लापरवाही थी और क्या सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ जो लेबर थी वो काम कर रही थी। तो इन सब तमाम सवालों का जो जवाब है वो पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यादराम भारती इस तमाम जानकारी के लिए।
और आगे बढ़ते हैं, खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने सीएचसी अस्पताल में तोड़फोड़ की है और सरकारी दस्तावेजों को भी दबंगों ने फाड़ डाला। डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, हाथापाई की है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य की तलाश जारी है और दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लालगंज सीएचसी अस्पताल परिसर का यह मामला है, जहां पे डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ दबंगों ने मारपीट की, हाथापाई की। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। मारपीट की पूरी घटना कैमरे में भी कैद हुई और यह अस्पताल परिसर के भीतर मारपीट करने पहुंच गए और यह तोड़फोड़। और असद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। असद, तस्वीरें सामने हैं, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, विवाद क्या था? बिल्कुल, देखिए, इलाज कराने को लेकर ये पूरा मामला था। चूंकि मरीज हैं इस समय, डायरिया बुखार का प्रकोप ज्यादा है, भीड़ ज्यादा रहती है, जबरदस्ती आगे आने और जल्दी इलाज कराने को लेकर डॉक्टर सुनी हुई और उसके बाद ये दबंगों ने सीएचसी परिसर में तोड़फोड़ व सरकारी दस्तावेजों को फाड़ा है। डॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा मना करने पर दबंगों ने हाथापाई की है और वहीं पर तैनात डॉक्टर आरके तिवारी के द्वारा लालगंज कोतवाली में शिकायती पदवी दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है और जांच कर आगे की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल जिस तरह से अस्पताल परिसर या इस जगह पर चूंकि अब इस समय जो डायरिया का है या बुखार लेकर, तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ती है, लेकिन आपको संयम रखना चाहिए। चूंकि एक ही डॉक्टर होता है और डॉक्टर सभी मरीजों को एक साथ नहीं देख सकता, तो आप भी उनको थोड़ा सा कीजिए, लेकिन अपना बिल्कुल संयम ना खोएं। चलिए, बहुत शुक्रिया असद इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां जमानत पर चल रहे आरोपी की गुंडाई देखी गई, जहां पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के बाद यहां पे गुंडागर्दी की गई। पेट्रोल के पैसे मांगने के बाद फिल्मी अंदाज में हंगामा करने लगे और फिल्मी अंदाज में मैनेजर के कैबिन में बाइक घुसा दी गई। 2 साथियों के साथ मिलकर मैनेजर पे हमला कर दिया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। शिकायत के बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और ये तस्वीर देखिए, किस कदर गुंडागर्दी की जा रही है कि बाइक के साथ मैनेजर के कैबिन में घुस गए, गेट को तोड़ते हुए और ये दिखाते हुए कि हमें किसी का डर नहीं। उसके बाद अंदर हंगामा हुआ और ये देखिए, एक शख्स डंडा लेके आया और वो ताबड़तोड़ वार करने लगा अंदर शख्स बैठे पे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो पहले से ही ये जेल जा चुका था ये शख्स, हत्या का इस पे आरोप, जमानत पे बाहर चल रहा है और बाहर आके गुंडागर्दी कैसे की जा रही है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2 युवक आते हैं वहां से बुलेट पे सवार होके और सीधा गेट में आके उसे ठोक देते हैं और अपने आप गेट खुलता है। उसके बाद अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक शख्स बाइक के पीछे से उतरता है जिसके हाथ में एक डंडा दिखाई दे रहा है। वो अंदर बैठे शख्स पे ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई वार करता है। ऐसा नहीं है कि तस्वीर में दिखाई देने वाले सिर्फ 2 ही बदमाश यहां पे आए थे, बल्कि 2-3 पीछे और युवक दूसरी बाइक पे आए थे जो बाहर खड़े होके इस पूरे घटनाक्रम की रखवाली कर रहे थे कि अंदर कोई और ना जाए। और ये गुंडागर्दी की तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 1 इंडिया पे देख रहे हैं, जो गोरखपुर की है, जो बता रही है कि बदमाश यहां बेखौफ हैं, इन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के बाद गुंडाई की गई, गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। हरेंद्र, तस्वीर सामने है, पेट्रोल पंप पे मारपीट की जा रही है, विवाद क्या हुआ था? देखिए, मामला दरअसल ये था कि पेट्रोल पंप पर 300 रुपए का दबंग ने तेल भराया और पैसा जब पेट्रोल पंप कर्मचारी ने मांगा तो उससे जम करके मारपीट कर ली। दरअसल दबंगई और गुंडई की हद पार करती हुई ये तस्वीर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से दबंगई और गुंडई की जा रही है। ठीक है, तेल का पैसा मांगना पेट्रोल पंप बिल्कुल इनको भारी पड़ गया। हरेंद्र, यही दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक कैसे आग बबूला हो गए और यहाँ मारपीट करने लगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।
खबर हापुड़ से है, जहां गन्ना भुगतान के कर किसानों ने प्रदर्शन किया और किसान नेताओं ने सिंभावली शुगर मिल का घेराव किया है। किसानों के मिल पर पहुंचने पर मिल प्रबंधक की सांसें फूल गई और शुगर मिल पर सैकड़ों से अधिक ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान, जहां पे उन्होंने शुगर मिल का घेराव किया। तो शुगर मिल पर सैकड़ों से अधिक ट्रैक्टर लेकर किसान यहां पहुंचे और गन्ना भुगतान को लेकर किसानों ने यहां अपना गुस्सा जाहिर किया, प्रदर्शन किया, विरोध किया। और अमरोहा में पत्नी के साथ युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। पारिवारिक कलह के चलते गंगा में ये दोनों कूद गए और गंगा में कूदने से पहले युवक ने अपने पिता समेत 2 अन्य परिवार के लोगों को कार से कुचल दिया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब यहां पे गोताखोरों के साथ पीएसी के जवान इन दोनों पति पत्नी की तलाश कर रही है। गजरोला थाना क्षेत्र के पपसराय का यह मामला। तो पीएसी के जवान गोताखोरों के साथ पति पत्नी की तलाश कर रहे हैं। पारिवारिक कलह के चलते ये खौफनाक कदम इस युवक ने उठाया। पहले परिवार के कुछ लोगों पे गाड़ी चढ़ा के उन्हें मारने की कोशिश की और फिर पत्नी के साथ नदी में कूद गया। और शामली में किसानों का उग्र रूप देखने को मिला, जहां भारतीय किसान यूनियन राजनीति के आंदोलन के दौरान किसान उग्र हो गए। किसानों ने भाजपा नेताओं का विरोध कर दिया और जब बीजेपी नेता जाने लगे तो उनकी गाड़ी के सामने लेट गए, यानी उसे रोकने के लिए। गाड़ी में मौजूद बीजेपी के एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने, जिसके बाद बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह भी तिलमिला उठे और वापस गाड़ी में जाके बैठ गए और ड्राइवर को इशारा करते हुए चलने का इशारा किया। फिर क्या था, किसान भी आक्रोशित हो गए और जोर जोर से बोलने लगे कि चढ़ा दो गाड़ी हमारे ऊपर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।